नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र खींची और आज हम खड़े हैं तिलक बस स्टैंड बाड़मेर में। सुबह से बाड़मेर में लाइट कटौती को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। लोग परेशान होते जा रहे हैं। हर मोहल्ले से कॉल और मैसेज, ट्वीट और इस तरह से पूरे दिन में ये देखने को मिला है कि 10 से 12 घंटे हो गए हैं, 14 घंटे हो गए हैं, लाइट अभी तक नहीं आई है। हमारे साथ है अय्यन सर, जो कि हम इनसे जानेंगे कि सर कितनी मशक्कत आपको करनी पड़ी है और कितना टाइम से आप पूरी टीम लगी हुई है। टीमें तो मॉर्निंग से ही काम पे आ गई थी। एक्चुअल में क्या है कि अर्ली मॉर्निंग में ऐसा डिस्टर्बेंस होने के कारण क्या है कि फीडर जो है वो फ्रिक्वेंटली फॉल्ट हो गए सारे, जिसमें न्यू पावर हाउस से मेरे 5 फीडर फॉल्ट थे, हॉस्पिटल से मेरे 2 फीडर फॉल्ट हो गए और अपना ओल्ड पावर हाउस से भी मेरा जो है वो 1 फीडर फॉल्ट हो गया था। फिर टीमें लगती है स्टेप बाय स्टेप, जब एक साथ में बल्क में इतना जब जॉब मिल जाता है तो स्टेप मैनर में ही काम करना पड़ता है। सबसे पहले हमने ओल्ड पावर हाउस से जो स्टेशन रोड और लोहिया भवन वाली जो सप्लाई थी उसको रीस्टोर किया, फिर राय कॉलोनी एरिया को रीस्टोर किया। राय कॉलोनी के बाद में हमने फिर वापस यहाँ पे आए अपना कल्याणपुरा फीडर पे, जिसका अपना ये मानक हॉस्पिटल और ऊपर का पूरा एरिया लगता है। इसके लिए फिर एक बार ट्राई लिया था, फिर फीडर वापस नॉट होल्ड हो गया। ऐसे ही फ्रिक्वेंटली महाभारत फीडर भी यहाँ से वो फॉल्ट था जो पूरा हमीरपुरा एरिया और इसको अपने को सप्लाई करता है, वहाँ की भी लिया। अंडरग्राउंड सिस्टम में फॉल्ट होने के कारण क्या फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। पर्टिकुलर फॉल्ट लोकेट करना अंडरग्राउंड में वो फॉल्ट हुआ कहाँ पे, वो फॉल्ट को सेक्शनलाइज करने के बाद में ही पता चल पाता है कि फॉल्ट हुआ कहाँ है। तो ये सबसे बड़ा सवाल था जो आप बता रहे हैं, क्योंकि सब यही बोल रहे हैं कि अभी तक फॉल्ट मिला नहीं है। तो क्या अभी भी फॉल्ट मिला नहीं है या फिर? जैसे मेरा महाभारत फीडर जो था वो मैं पूरा रीस्टोर कर चुका हूँ, उसमें भी अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट था और उसमें भी एक साथ कभी ऐसा नहीं हुआ एक साथ 2 फॉल्ट आ गए केबल में। एक फॉल्ट सीधा मेघवालों की खागली में ऊपर वहाँ पे मिला और एक फॉल्ट जस्ट इस फर्स्ट स्पान में मिल गया जो जीएसएस से निकलती है। जब दो एक स्टार्टिंग पॉइंट पे टैलेंट पॉइंट पे एक साथ फॉल्ट जब अंडरग्राउंड सिस्टम में आते हैं तो उसको रीस्टोर करने में अपन खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये फॉल्ट मतलब कौन सा सेक्शन फॉल्ट है। फिर जब सेक्शनाइज कर करके एक एक केबल को जब हटा के चेक किया तब अपन कंफर्म कर पाए कि नहीं ये सेक्शन भी फॉल्ट है और वो सेक्शन भी फॉल्ट है, 2 सेक्शन एक साथ फॉल्ट हुए हैं। फिर उस फीडर को हमने रीस्टोर कर दिया और अभी जो हमारा कल्याणपुरा फीडर है इसमें भी एक स्पान का केबल हमने जो है ट्राई लिया, उसके बाद में कंफर्म हो गया भाई यहाँ पे फॉल्ट होने की गुंजाइश है और हम इसको अभी जस्ट एक बार रीस्टोर करके अपन देखेंगे भाई चालू हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर यहाँ से भी नहीं होता है तो फिर हमारे दोनों अल्टरनेट यहाँ से ड्रॉप आउट हो जाएंगे, फिर हम कोई दूसरे फीडर से सप्लाई को वापस रिंग में जोड़ के और चालू करने का प्रयास करेंगे। तो सर अभी बाड़मेर में कितने परसेंट एरिया में सब जगह फॉल्ट मतलब सॉल्व हो गया है? मेरे एजेंसिप एरिया की बात करूँ तो सिर्फ मेरा अभी एक फीडर ही बाकी रहा है, बाकी हमने 95% एरिया हमने पूरा चालू कर दिया है। अब कोई मेजर जो है वो कहीं है नहीं, कल्याणपुरा फीडर है अभी रीस्टोर हो जाएगा और छोटा मोटा कहीं एरिया में है तो क्या है कि मेजर कंप्लेंट जब इस जगह की आती है तो कॉल तो पूरे इतने ज़बरदस्त फ़ोन आते हैं तो फ़ोन खुद डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो सर सुबह 4 बजे से लाइट नहीं है और अभी 8 बजने को आए, कई एरिया में अभी तक लाइट नहीं है। आपने बोला 95% हो गया, तो आप दर्शकों को बता सकते 95% ये अगर मेरा अभी फीडर चालू हो जाएगा तो 95% हम कवर कर चुके हैं। तो 5% में छोट एरिया जहाँ बंद है, जैसे कहीं पे ट्रांसफार्मर पे कोई फ्यूज उड़ गया है या सुबह तूफान बहुत ज़बरदस्त था तो उसके कारण डिस्टर्बेंस जो है वो हुआ है। मॉर्निंग में आने से क्या है कि कोई सब मतलब जो स्टाफ होता है वो भी सो रहे थे और अपन प्री मानसून का ऐसा कुछ एजम्पशन भी नहीं कर पाते कि भाई एकदम से ऐसा कुछ बवंडर टाइप में आ जाएगा। जब ऐसी चीज़ें घटित हो जाती है तो उसको वापस रीस्टोर करने में भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमारे प्रयास हम रेगुलर कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम मेरे साथ में और हम काम कर रहे हैं। कितने बजे से सर आप काम कर रहे हैं? हम सुबह यहाँ पे 5:30 बजे से काम में लग गए थे। 5:30 बजे से हमने फॉल्ट को रेक्टिफाई करना शुरू कर दिया था, जिसमें अब लास्ट हमारा ये फीडर बचा है। इस फीडर को हम सप्लाई अभी रीस्टोर करने के बाद में जो छोटे छोटे एरिया की जैसे कंप्लेंट्स है, जैसे कहीं पे कोई फ्यूज उड़ा हुआ है वो है तो उसको भी हम रेक्टिफाई करके और हम हमारा 100% एफर्ट करते हुए पूरा सप्लाई रीस्टोर करने के बाद में ही घर पे जाएंगे। इससे पहले कोई अभी न तो गया है। मॉर्निंग से कंटिन्यू 5:30 बजे से मेरी टीम पूरी यहीं पे है और यहीं से ही हम हमारा काम कर रहे हैं। तो बाड़मेर वासियों और क्षेत्र वासियों के लिए, अब दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो सुबह से परेशान हो रहे हैं? मेरी सर यही रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ की लोकल पब्लिक से भी और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। हम हमारे पूरे एफर्ट्स करते हैं और बिजली घर में कोई भी ऐसा एक आदमी नहीं होता है, मतलब जब भी कोई भी फॉल्ट आता है ना तो फ़ोन कॉल्स इतने आ जाते हैं कि आदमी जो है मतलब फ़ोन पे रिप्लाई दे या उस काम को मतलब रेक्टिफाई करने में जो है अपना ध्यान लगावे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, हमें भी पता है परेशानी होती है, जब घर पे लाइट जाती है तो अपने को दिक्कतें होती है, लेकिन एक्चुअल में इश्यूज़ कुछ ऐसे होते हैं कि आदमी जो है वो एक्चुअल में करे क्या, उसको फॉल्ट रेक्टिफाई करावे या अपन उससे जो है पब्लिक को रिप्लाई दे और
लगभग सबके ही रिप्लाई होते हैं कि भाई लाइट आएगी कब। कब आएगी? इमरजेंसी हो तो अपने को भी समझ में आता है कि हाँ यार चलो कहीं पे फॉल्ट हो गया है, ये मेरा ये फीडर भी रीस्टोर हो गया है। जैसे आप देख रहे हैं ये फीडर रीड हो चुका है और लाइटें ऑलमोस्ट आ गई है ओवर ब्रिज पे और ये नेहरू नगर साइड तिलक बस स्टैंड पे। और सर अब और कितना टाइम लगेगा पूरे एरिया में लाइट आने में? मेरा सिर्फ 5% एरिया ही अभी डिस्टर्ब है और 5% एरिया को भी मैं अभी जो है मेरी टीम लगा के मैं रिकवर कर दूंगा। 1-2 घंटे के अंदर अंदर वो भी करेंगे। पब्लिक जो हमें सहयोग करती है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि जब सुबह घर पे लाइट नहीं होती है तो अपने को पता है पानी तक जो है वो वॉशरूम में नहीं मिलता है, सब चीज़ें होती है, हमें भी पता है दिक्कतें होती है, लेकिन हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। पब्लिक से मेरा निवेदन है वो कहीं ऐसा ना सोचे कि हम काम नहीं करते हैं या हमारी टीम काम नहीं करती। हम जी तोड़ के मेहनत करते हैं और पूरे प्रयास करते हैं। मेरी पूरी टीम हमारे साथ में है, हमारी पूरी कोशिश करते हैं। जब तक सप्लाई रीस्टोर नहीं होती हम नहीं जाते हैं कहीं पे भी। हमारा फर्स्ट दायित्व ये बन जाता है हम सप्लाई को रीस्टोर करें, क्योंकि जब हम सप्लाई को रीस्टोर करेंगे तब भी हम भी सो पाएंगे और वो पब्लिक भी जो है वो आराम कर पाएगी। उसके बिना तो किसी भी सूरत में हम घर पे नहीं जाने वाले और हम अभी करेंगे रीस्टोर। 5% एरिया बचा वो भी हम कर लेंगे। 5% एरिया सर कब तक हो जाएगा? 5% मैं विदिन अब 1-1.5 घंटे में कर लूँगा। फीडर मेरे 100% चालू हो गए हैं। माइनर एरिया जो कोई एरिया में जैसे बचा है, जैसे इंदिरा कॉलोनी हो गया या फिर हिंगलाज नगर में छुटपुट कहीं बंद है या फिर गेहूं रोड पे बंद है, वो भी हम रेक्टिफाई कर देंगे। ओके, तो सर ने बताया है कि 5% एरिया बाकी रहे हैं। आईएन सर थे हमारे साथ, ऐसे ही खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ। मेरा नाम है महेंद्र खींची और कैमरे के पीछे दयाराम सिंह राजपुरोहित द खटक से।